हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका प्यार सच्चा था, क्या आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है, क्या आपके पर्सन को ये लगता है कि आपको छोड़ना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Ten of Wands, Eight of Swords, the Devil, Ten of Pentacles, Ten of Swords, Ace of Swords, Nine of Swords, Queen of Cups, Queen of Wands, Wheel of Fortune और बॉटम ऑफ द डेक है गाइस, द वर्ल्ड। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है, क्या वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि आपका रिलेशन इस समय काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि आपको ना तो आपके पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे रहे हैं और ना ही वो आपको पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं। आपकी लाइफ में बार बार इन आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने आपकी बातों को इग्नोर किया। आपके पर्सन ने आपको सब कुछ जानते हुए भी आपसे बातचीत करना बंद किया। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दी, उन लोगों से की बातें ज्यादा सुनी जिनको कभी वो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ये कोई भी हो सकता है कि उनकी फैमिली को आप दोनों के बारे में पता चल गया, उसके बाद चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं किसी महिला ने आप दोनों के बीच में ये सारी चीजें की, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए। आपके पर्सन को जबरदस्ती आपसे दूर किया गया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के दिमाग पर कुछ इस तरीके की चीजें डाली गई जिससे कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशन बिगड़ा और आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जबरदस्ती अपने आप को रोका। आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया। आपके पर्सन ने सब कुछ जानते हुए भी आपसे दूरी बनाई। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे और आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं, वो आप कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी आपके फिजिक्स से बहुत प्यार करते हैं और आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते हैं और हमेशा आप पर शासन करना चाहते हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो चाहे कितनी भी गलती करें, उनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो आपको छोड़ना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और शायद इसीलिए आज उनकी रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है। आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए। वो इस चीज से बेहद डरे हुए हैं और रात भर सो नहीं पाते और उनको ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन रातों को उठ कर बैठ जाते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि जिस भी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा हो, लेकिन बाद भी वो आज भी आपको खोने से डरते हैं और आपको बेहद प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं उनका जमीर उनको जो है वो काफी बेचैन
बेचैन करता हुआ नजर आ रहा है और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ बेहद बुरा किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को जबरदस्ती आपसे दूर किया गया हो, आपके पर्सन पर जबरदस्ती इस तरीके के बोझ डाले गए हों, आपके पर्सन पर कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए गए हों जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को जबरदस्ती फंसाया गया, आपके पर्सन के दिमाग पर इस तरीके से कंट्रोल किया गया कि वो आपके बारे में ना सोचकर दूसरे लोगों के बारे में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया और आपसे उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन कहते हैं कि हर चीज का एक अंत होता है, तो शायद आज आपके पर्सन को वो सारी चीजों का एहसास होना शुरू हो गया और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आज उनको वो सारी चीजें रिटर्न में मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसा होता है गाइस जब हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं और जब हमारी अंतरात्मा जागती है या जब हमें ऐसा लगता है कि हम उस चीज के बहुत करीब थे और उसके बाद भी हमने उसे अपने हाथों से जाने दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा जमीर हमको कोसना शुरू हो जाता है। और जब हमारी अंतरात्मा जागती है और हमारा जमीर हमको वो सब चीजें करने पर या जब हमारा जमीर हमें वो सारी चीजें याद दिला देता है तो कहीं ना कहीं हम बहुत क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके की पोजीशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आज उन्हें एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है और आज जब उन्हें सारी चीजों के बारे में एक एक करके पता चल रहा है तो वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उठते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन काफी पेन में नजर आ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया और शायद इसीलिए उनकी एनर्जी इस समय आपके फेवर में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि आप ही उनकी दुनिया का हिस्सा है और अगर वो आपसे दूर जाने की कोशिश भी करें तो भी वो आपसे दूर नहीं जा सकते। और चीजें हैं कि उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है और वो ये समझ में नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द वर्ल्ड का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों यूनिवर्सल कनेक्शन में हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है कि आप चाह करके भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। और जब कोई इंसान किसी से बेहद प्यार करता है और यूनिवर्स से सच्चे मन से गुहार लगाता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन सब चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो आज अगर आपके पर्सन आपको सच्चे मन से याद कर रहे हैं और अगर आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया का हिस्सा मानते हैं और अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को ही एफर्ट्स करने होंगे और आपकी लाइफ में वापस आना होगा क्योंकि आपने अपने हिस्से के क्योंकि आपने अपनी तरफ से वो सारे एफर्ट्स किए। आपने लास्ट टाइम आपने हर वो कोशिश की जिससे आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते थे, लेकिन उस समय आपके पर्सन पे कुछ इस तरीके की चीजें थी कि आपके पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी और आपको डिनाई किया। और कहते हैं कि समय के साथ हर चीजें ठीक हो जाया करती हैं और शायद इसीलिए इस रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया जो ये दिखाता है कि समय का पहिया घूमता हुआ नजर आ रहा है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। और अगर अभी तक आप काफी सफर में थे, अगर आपने काफी पेन महसूस किया, तो अब वो दिन दूर नहीं जब आपको उन सब चीजों वो सारी चीजें आपकी लाइफ में खत्म होंगी और आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब तक दुख ना हो तो सुख की अहमियत नहीं होती और जब तक हमें पेन नहीं होता तब तक हमें ये चीजें समझ में नहीं आती कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत। तो समय इंसान को सही और गलत में फैसला करना सिखाता है। और अगर आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो ये आपका फैसला होगा कि आपने उनके साथ रहना है या आपने उनके साथ नहीं रहना, क्योंकि ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करेगा। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे और आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर अब आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं या आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए एक केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं, अगर आपके पर्सन गिल्ट में होकर वापस आते हैं, अगर आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं और अगर समय का पहिया घूम चुका है, अगर आपके पर्सन पर किए हुए स्पेल वर्क अब खत्म हो चुके हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे और आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई क्योंकि आपके पर्सन पर कुछ इस तरीके के क्रियाकलाप किए गए जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूर हुए।
आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बेहद प्यार करते हैं और आज भी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, लेकिन उन पर जबरदस्ती कुछ ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई। आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है और आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आ रही हैं और आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि समय ने आपके पर्सन को वो सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। आज आपके पर्सन उन सब चीजों को सोचकर काफी दर्द में नजर आ रहे हैं और आज उन्हें लगता है कि चीजें वो किस तरीके से चीजें ठीक करें, आज उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद भी अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, और अगर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो आपके लिए वो एक केयरिंग हस्बैंड और केयरिंग वाइफ साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।